बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें हमने स्टडी करना है जो सीपीसी का ऑर्डर 23 है। ऑर्डर 23 जो है वो बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। यहाँ पे इसमें ये बात बताई गई है इस ऑर्डर में कि जब एक सिविल सूट हम दायर करते हैं तो हम उसको कब जो है वापस भी ले सकते हैं और वापस लेके क्या हम उसको दोबारा से दायर कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे विड्रॉल की बात की गई है कि हम एक सिविल सूट जो है वो कब वापस ले सकते हैं। अब अगर हमने एक सिविल मुकदमा दायर किया मिसाल के तौर पर, अब उस सिविल सूट में, उस सिविल मुकदमे में जो है कुछ चीज़ों की कमी रह गई है, तो उसके लिए हम अदालत को अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देते हैं कि हम अपने दावे में उसमें अपने प्लेंट में तरमीम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जब ये एप्लीकेशन देते हैं तो जो अपोज़िट पार्टी हैं वो उसका जवाब देती हैं। अगर कोर्ट उससे सैटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे इस प्लेंट में तरमीम की ज़रूरत है, तो अदालत हमारे उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है और हम अपने प्लेंट में, अपने दावे में तरमीम करते हैं। तो वही सूट, वही मुकदमा आगे हमारा चलता है। लेकिन एक मुकदमा जो है वो दायर हो चुका है, लेकिन उसमें इन इस तरह से कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कुछ चीज़ों की कमी है कि वो अमेंडमेंट से जो है वो दूर नहीं हो सकती। उसके लिए जो है ज़रूरी है कि ये सूट वापस लेके, यानी ये सिविल मुकदमा वापस लेके दोबारा से दायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अदालत को एप्लीकेशन देते हैं कि हम अपने सिविल मुकदमे को विथड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हम फ्रेश जो है वो फ़ाइल करेंगे, टू फाइल अ फ्रेश वन। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑर्डर 23 है, ये इस बात का ज़िक्र करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे हम एक सिविल सूट को वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे रूल 1 में देखते हैं विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। सब रूल 1, at any time after the institution of the suit the plaintiff may as against all or any of the defendants withdraw his suit or abandon a part of his claim। तो यहाँ पे सब रूल 1 में ये बात बताई गई है कि आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी यहाँ पे कि जब एक सिविल मुकदमा दायर हो चुका है, अब अदालत में वो चल रहा है, तो उस सूरत में क्या जो है, यहाँ पे प्लेंटिफ की बात की गई है कि प्लेंटिफ क्या कर सकता है कि वो ऑल द डिफेंडेंट्स, यानी जितने भी जितने भी लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया है, तो वो तमाम लोग या उनमें से कोई एक डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जो है वो अपने उस दावे को वापस ले सकता है, या उसने जितना क्लेम किया है उस अपने दावे में, अपने प्लेंट में, तो किसी एक डिफेंडेंट के खिलाफ या उस एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के खिलाफ अपना जो क्लेम है वो उसको छोड़ सकता है, अबेंडन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सब रूल 2, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे अपने उस सिविल सूट को वापस लेने के लिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट को अपने एतमाद में लेना पड़ेगा, कोर्ट को रीज़न बतानी पड़ेगी कि हम क्यों ये जो प्लेंट है, जो दावा है वो वापस लेना चाह रहे हैं, या कोई जो हमारा वो क्लेम है वो हम क्यों छोड़ रहे हैं किसी एक या एक से ज़्यादा या तमाम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब पहली बात ये है कि दैट अ सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। पहले इस पॉइंट पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सूट में जो है, यानी जो सिविल मुकदमा है, जो प्लेंट है, उसमें कुछ ऐसे फॉर्मल डिफेक्ट हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि उस बुनियाद पे हम इसको वापस लेना चाहते हैं। और इस एप्लीकेशन में ये ज़िक्र लाज़मी करना पड़ेगा कि मैं ये सूट वापस ले रहा हूँ और दोबारा से जो है वो फ्रेश दायर करूँगा। अब यहाँ पे क्लॉज़ बी में क्या कहते हैं, दैट देयर आर अदर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलोविंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट और पार्ट ऑफ क्लेम। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड आपने कोर्ट को बताना है और उससे कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करना है, तो उस सूरत में अदालत आपको जो है वो परमिशन देंगी कि आप जो है वो फ्रेश सूट दायर कर सकते हैं इस प्लेंट को, इस मुकदमे को वापस लेके। आगे देखते हैं। It may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or abandon such part of claim with liability to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit or such part of a claim। तो यहाँ पे जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस अगर कुछ होती हैं तो उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए कोर्ट फैसला करती हैं और जो प्लेंटिफ है उसको परमिशन ग्रांट करती हैं कि आप अपने सिविल सूट को विड्रा करें, या जो उसने अगर कोई पार्ट जो है वो कोई क्लेम है उसको अबेंडन करना है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको परमिशन दे देती है कि आप जो है वो इसको विड्रा करके और फ्रेश जो सूट है वो इसी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से दायर कर सकते हैं। सब रूल 3,
where the plaintiff withdraw from a suit or abandon part of a claim। अब यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो अगर सिविल सूट को विड्रॉ कर लेता है या अपना कोई क्लेम जो है वो छोड़ देता है किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट विदाउट द परमिशन रेफर टू इन सब रूल टू। ऊपर जो हमने सब रूल टू स्टडी किया तो उसमें ये है कि आप जब परमिशन लेते हैं कोर्ट से तो उसके लिए आप अदालत को बताते हैं कि मैं दोबारा से फ्रेश दायर करूंगा, लेकिन आपने यहाँ पे परमिशन नहीं ली और आपने जो है वो सूट को विड्रॉ कर लिया या अपना कोई जो क्लेम है वो डिफेंडेंट के लिए छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? ही शैल बी लायबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट में अवार्ड एंड शैल बी प्रिक्लूड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। तो इस सूरत में यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर कॉस्ट लगेगा, यानी खर्चा आएगा उसके ऊपर कि आपने वैसे ही डिफेंडेंट का वक्त ज़ाया करने के लिए, अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए से मुकदमा दायर किया था और आपने अब वो वापस भी ले लिया। कोर्ट यहाँ पे उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट लगा सकती है और उसके अलावा आगे जो है उसके लिए कोई परमिशन नहीं है कि वो दोबारा से वो फ्रेश सूट जो है वो उसी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से दायर करे अगर उसने परमिशन नहीं लिया विड्रॉ करते वक्त। सब रूल 4, nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of the several plaintiff to withdraw without the consent of the others। अब सब रूल 4 में यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक मुकदमा ऐसा है कि उसमें एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं, यानी एक से ज़्यादा मुद्दयान हैं, तो उसमें से अगर कोई एक मुद्दई जो है वो उस सिविल सूट को वापस लेना चाहता है या डिफेंडेंट्स के लिए कोई क्लेम छोड़ना चाहता है, तो यहाँ पे अदालत उसको कभी भी ये परमिशन नहीं देगी कि वो उस मुकदमे को विड्रा करें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो एक प्लेंटिफ है, ये बाकी जो साथ इसके साथ प्लेंटिफ्स हैं उनसे पहले कंसेंट लेगा, उनके साथ उनसे परमिशन लेगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे साथ 2 बंदे और हैं, तो हम 3 प्लेंटिफ हैं। हमने एक दावा किया हुआ है। अब मैं जो है तो उस सिविल सूट को विथड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अदालत कभी भी मुझे उस वक़्त तक परमिशन नहीं देगी विथड्रॉ करने के लिए जब तक मेरे साथ जो 2 और प्लेंटिफ्स हैं, जब तक मैं उनसे कंसेंट ना ले लूँ। अगर वो मुझे कंसेंट नहीं देते हैं तो अदालत मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं देगी। अगर वो मुझे कंसेंट देते हैं तो कोर्ट भी यहाँ पे मुझे फिर वो परमिशन देगी और मैं अपना जो मुकदमा है तो उसको वापस ले सकता हूँ। उसके बाद है रूल 2, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। अब यहाँ पे लिमिटेशन की बात की गई है क्योंकि लॉ में जो है हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन फिक्स है कि कब आप अदालत में आ सकते हैं। अगर उस टाइम से आप लेट हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो है वक्त की पाबंदी लग जाती है कि आप टाइम पे अदालत में नहीं आए। अब एक फ्रेश सूट जो है वो अगर आप दायर करते हैं और पहले भी आपका एक मुकदमा जो कि चल रहा था आपने वापस ले लिया, तो लिमिटेशन कहाँ से काउंट होंगी? तो इसमें देखते हैं कि इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के साथ समझे, यूं समझे कि एक मुकदमा जो है वो चल रहा है अदालत में। अब आपने अदालत को एप्लीकेशन दिया कि मैं ये मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ और अदालत ने आपको परमिशन ग्रांट कर दी है कि ठीक है आप ये दावा वापस ले लें। अब आपका जो लिमिटेशन है वो उसी वक्त से शुमार होगा कि जब आपने पहला सूट जो है वो दायर ही नहीं किया था। यूँ समझा जाएगा कि आपका फर्स्ट सूट जो है जो आपने वापस ले लिया वो दायर ही नहीं हुआ था। तो जहाँ पहले से आपकी लिमिटेशन चल रही थी तो वहाँ से आपका जो टाइम है वो शुमार होगा। रूल 3, कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट। अब एक सिविल मुकदमा है वो चल रहा है, उसमें जो है कोई राज़ीनामा हो जाता है, कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कोई एग्रीमेंट लिख दिया जाता है। तो अब उस सूरत में अब राज़ीनामा तो हो गया, इस केस का क्या होगा? तो यहाँ पे भी उसको विथड्रॉ किया जा सकता है या कोर्ट जो है वो डिग्री पास कर सकता है। तो इसको पढ़ते हैं। Where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise। पहली बात यहाँ तक इसको समझे कि अगर जो फरीकेन हैं, जो पार्टीज हैं यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं, उनके दरमियान कंप्रोमाइज हो जाता है, किसी लॉफुल एग्रीमेंट के तहत उनका कोई कंप्रोमाइज हो जाता है। तो अब उस सूरत में वो अदालत में आएँगे दोनों और अदालत को एप्लीकेशन देंगे, अदालत को बताएँगे, अदालत को सैटिस्फाई करेंगे कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया है और अदालत जब सैटिस्फाई हो जाती है, तो उस आगे फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि वेयर द डिफेंडेंट सैटिस्फाई द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द वोल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। और दूसरा ये कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर लेता है कि प्लेंटिफ ने जो कुछ मांगा है तो डिफेंडेंट वो उसको दे देता है, पूरी की पूरी क्लेम दे देता है या
सब्जेक्ट मैटर का कोई पार्ट जो है वो उसको दे देता है। तो अब इन दोनों सूरतों में क्या होगा? पहली सूरत हमने ये पढ़ी कि कंप्रोमाइज़ हो गया, और इसमें दूसरी जो ये बताया गया है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को सैटिस्फाई किया और उसका जो क्लेम है वो अदा कर दिया। तो कोर्ट क्या करेंगी? द कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। तो कोर्ट यहाँ पे अदालत ऑर्डर करेंगी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है या कंप्रोमाइज हुआ है या जो सेटिस्फैक्शन हो गई है प्लेंटिफ को, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड शैल पास अ डिग्री इन अकॉर्डिंग दियर विद सो फार एज इट रिलेट्स टू द सूट। और यहाँ पे अदालत जो है वो एक कंप्रोमाइज़ की डिग्री पास करेगा कि हाँ, ये सिविल मुकदमा दायर हुआ था, फिर इसमें ये एग्रीमेंट हुआ, इसमें ये कंप्रोमाइज़ हो गया, तो उस कंप्रोमाइज़ की बेस पे हम इस केस को डिग्री करते हैं। आगे आ जाता है रूल 4, प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज नॉट अफेक्टेड। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। अब अदालत ने कोई ऑर्डर पास किया है या कोई डिग्री पास की है, उसके खिलाफ जो है वो अदालत में एग्जीक्यूशन चल रही है, तो एग्जीक्यूशन पे ये जो ऑर्डर हमने ऊपर सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, ये अप्लाई नहीं होंगे। एग्जीक्यूशन के ऊपर यहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, यानी एग्जीक्यूशन को कोई शख्स जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्डर था, ऑर्डर 23, इसमें हमने ये चीज़ स्टडी की कि अगर हमारा एक मुकदमा चल रहा है तो हम उसको वापस ले सकते हैं, या हमारा जो कोई क्लेम है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसको हम डिफेंडेंट के लिए छोड़ सकते हैं। तो अगर आप मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं और आपका इरादा ये है कि मैं दोबारा से इसको दायर करूँगा, तो फिर आपने अदालत को पहले से बताना होगा कि मैं ये जो सिविल सूट वापस ले रहा हूँ, तो मैं दोबारा से एक फ्रेश सूट दायर करूँगा। मुझे इस तरीके से जो है वो परमिशन दिया जाए कि मैं ये सूट वापस लेके दोबारा से फ्रेश दायर करूँ। तो उस सूरत में तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपने सूट वापस ले लिया और अब दोबारा से परमिशन भी आपने नहीं ली अदालत से, तो यहाँ पे अदालत आपके सूट को डिसमिस एंड विथड्रॉ कर लेंगी। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।